भी यहाँ पर करते हैं। यस, नमस्कार सभी का पीएमसी हिसार में। तो जैसे कि हम सही गलत गड़बड़ या चीजों की अटैचमेंट, हाँ जैसे कि मेरे शूज वहां रहे थे और मैंने हाँ आपसे बोला बट मेरे शूज फिर भी आ गए। हाँ। अच्छा, नहीं अगर देखो, आने थे तो आते ही हो तो। मेरे शूज हाँ पूरी यात्रा करके चेन्नई तक घूम के मेरे पास फिर भी आ गए। अब आप ये देखो। हाँ बिल्कुल, जो होना है वो वही तो मैं कह रही क्योंकि हूँ कि परेशान होना ही मैम नहीं मुझे है। कहती, मैम डोनेट कर दो, भूल जाओ। मैं भूल गई, मैंने कहा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, जो चीज रह गई सो रह गई। तो फिर वहां पे एक और चीज भी मेरी लर्निंग में आई। लर्निंग में ये आई कि तू खुद अपनी चीज के लिए अवेयर नहीं है तो किसी दूसरे को कैसे कह सकती है लेके आ तू। जब नहीं, तूने अवेयर तो होते हैं लेकिन हो जाती है मतलब चूक, अवेयर तो एक खैर किया। अपनी एक वो तो एक नॉन लिविंग चीज थी, वो तो एक हम्म, छोटी सी चीज थी, डजेंट मैटर, है ना। पर ऐसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां या हमारे साथ होने वाली चीजें या बहुत सी हमारे होती मुंह से बोले गए शब्द, हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते या हमारे शरीर की केयर, है। तो हम और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे केयर दें, हाँ, वो है तो ना। है ही, खैर बहुत हाँ, रियलाइज होता है हर और एक इसके साथ। तो ये सब चीजें जो होती है ना, एक शूज ने मुझे दो बहुत बड़े बड़े लेसन दिए। एक शूज जो कि मैं की वैल्यू में भूल कर आई, वो उसने मुझे दो बहुत बड़े बड़े लेसन दिए। और मुझे वाकई में लगा कि वाकई में उनके रहने के पीछे कोई ना कोई कारण था। हम्म, चीजों की, एक तो अटैचमेंट से दूर हुए, दूसरा बिल्कुल। ये लर्निंग मिली। छोटी छोटी चीजों से ही तो अटैचमेंट का पता चलता है ना, कि कितनी है बिल्कुल हमारी। और उसके बाद ये लर्निंग मिली कि अपने लिए ही कितना जरूरी है दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय। और उसके बाद थर्ड लर्निंग ये मिली कि अगर हमारी चीज है तो वो किसी भी माध्यम से हम तक पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल, नहीं अगर पर हमारी इतनी नहीं कोशिश है तो, तो उसे कोई भी नहीं ला सकता। नहीं कोशिश तो करनी ही पड़ती है। अब आप ना बताते कि किसका है तो कोई क्या पता लगता। लेकिन हाँ ये हाँ, है कि अपने लिए हमें जो सेल्फ लव सिखाया गया वो जरूरी था। आप इनका नंबर लो उनका नंबर ले, उससे पहले अपने सामान का केयर करती हाँ, तब यही मिलता, नंबर तो यही। हमें कहीं से और भी मिल जाता है। उसके बाद ये भी अभी आपकी बात से हुआ ना, जो आपने अभी इससे पहले बात बोली, क्या बोली? सेल्फ लव। सेल्फ लव। इससे पहले एक और बात बोली आपने, क्या क्या बोली? कुछ और भी बोला है आपने। यहाँ पे सब चीज ही बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हमारी चीजों के लिए हम खुद कितना ध्यान रख रहे हैं। वही चीज तो मैं कह रही हूँ, मतलब अपना नहीं, ध्यान सेल्फ रखना। लव में से पहले आपने कुछ और बोला है, वो भी बहुत पॉइंट का वर्ड था। मैं उसके बारे में अभी कुछ इतना क्लियरिटी में नहीं बोल याद सकती। नहीं आ रहा क्या बोला मैंने, लेकिन ये है कि हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे और फिर उस टॉपिक पर जाएंगे। वो हाँ भी एक बहुत बड़ी लर्निंग का एक विषय है। बिल्कुल, 5 अपना ध्यान चीजें, रखना। एक छोटी सी चीज हमें देखो, जो वो दत्तात्रेय जी थे, जो उन्होंने अपने कितने गुरु बनाए 24 और को। सबसे सीखा। ऐसे ही हमारी हर परिस्थिति हमें कितनी चीजों को सिखा सकती है। बिल्कुल। एक परिस्थिति, एक शूज का छूटना हम्म, हमारे लिए कितनी चीजों को के लेसन्स को लेके आया। बिल्कुल। ये अब मैं खुद मैंने इस भी चीज को नोटिस किया जिस टाइम मैंने वो मैंने चीज। भी अब, मतलब पहली बार था ना तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अटैची छोटी सामान ज्यादा हो गया, वहां सामान पैक करना नहीं आया, मैं तो इतनी वहां होपलेस हो रही थी कि मेरा सामान जाएगा कैसे। मैंने एक एक्स्ट्रा बैग ले लिया, हालांकि बाद में सामान एडजस्ट करा तो हो गया, क्योंकि फ्लाइट में तो फिर ज्यादा सामान हो जाता है तो नहीं ले जाने देते ना, अपना अंडर वेट होना चाहिए। अरे बड़ी हम्म। परेशानी, अगले अगली बार मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं अपना सही से सामान लेके जाऊंगी।
अगली बार तक ये याद ही नहीं रहेगा ये सब कुछ। नोट नहीं करके याद रहेगा, रखो। नहीं याद रहेगा मुझे, मुझे तो ये है कि मुझे याद रहती है बातें। मैं एक बार बस मुझे जरूरत होती है, कोई एक्सपीरियंस अगर मेरी लाइफ में हो गया, मैं रिपीट नहीं होता है, इतना थैंक्स है यूनिवर्स का। मुझे हाँ, सब याद बहुत रहेगा अच्छी। कि मुझे क्या क्या दिक्कत वहां हुई, वो दोबारा हम्म नहीं होगी अब मेरे साथ। हम्म तो हम्म ये है, मैं मतलब बहुत अवेयरनेस के साथ अपना पैकिंग वगैरह करती हूँ। बस इस बार हो गया, अब देखो वो चूक हो गई मेरी, नहीं तो मैं ले आती वहां से, वो पिरामिड नहीं ले आ पाई ना इसी वजह से, ना सामान हो गया, अकेली हो गई बिल्कुल। आप लोग चली गई सब, जिसको जानती थी मैं, कॉस्मिक वैली में तो बिल्कुल अकेली, करताल में बिल्कुल अकेली, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने सर की बात याद करी, न्यूटन सर ने जो कहा था कि एक ही जगह बैठकर एक ही फ्रेंड को नहीं बनाना है, अलग अलग जगह बैठ सबको अपना बनाना है। फिर ये मैंने उन्हीं लेसन लोगों तो मैंने बोला नहीं था कि मैं इस बार हमेशा अलग पर्सन के साथ बैठी हूँ। हाँ, हर किसी से प्रेम करना, हर किसी के मैंने साथ। 10 दिन 10 मतलब अलग अलग पर्सन के साथ क्लासेस अटेंड की हैं। मैं कभी अपनी क्लास में एक के साथ नहीं बैठी। ये इस बार मैं लेसन लेकर गई थी कि अब किसी एक के साथ ना जुड़ के सबको अपना फ्रेंड बनाना है। बिल्कुल। हमारे तो वही अंदर इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम सबको उसी भाव से देख पाए, जैसे दूसरी कि बात, किसी एक ज्यादा को कैश देखते हैं। नहीं लेके गई, अब से ज्यादा मैं कैश नहीं लेके गई तो थोड़ी दिक्कत हो गई। मतलब मैं पहली बार जा रही थी, मैंने सोचा वहां पता नहीं कैसा हो, निकल जाए अपने बैंक। एक्सपीरियंस को बाद में सुनाइएगा, अभी हम आत्मयोगी बाबा पे चलते चलिए, हैं। चलिए चलिए आगे चलिए, लास्ट में एक्सपीरियंस ही तो एक्सपीरियंस करना शेयरिंग। है आपसे। हाँ, आज एक्सपीरियंस शेयरिंग क्यूएलयू ये तो का बिल्कुल मैम। पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो हाँ, सीख है ये खैर, तो बहुत अलग बातें हैं। ये तो सीख हमने है, जो लर्निंग है। वहाँ स्पिरिचुअल वे में जो चीजें सीखी उसका हाँ, हम वो एक्सपीरियंस शेयर बस ये करेंगे तो आज मैम। लर्निंग है खैर, ये तो लाइफ की लर्निंग है। हाँ, तो 22 दिसंबर को पितामह को आह्वान करते हुए 22 दिसंबर का जो 5वां ध्यान महाचक्रम है उसके बारे में जानकारी करेंगे। सबको सन्मति दे भगवान। कितना अच्छा है ना। हमेशा महात्मा गांधी जी के शब्द रहे हैं वैसे ये। वो क्यों मांगते थे सबको सन्मति? क्योंकि सभी सद्बुद्धि में नहीं है। क्या लाइन है? सभी बोले जो जिसमें ये वर्ड आते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह ईश्वर, तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर सबको अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति सबको सन्मति दे दे भगवान। भगवान। तो ये इन शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? सबके लिए सन्मति मांगने की जरूरत क्यों पड़ी महात्मा गांधी जी को? हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर भगवान से खुद के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह प्रार्थना अच्छी है, जिसमें स्वयं के लिए नहीं सबके लिए सन्मति मांगी गई है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। अपनी सद्बुद्धि के साथ हमें सबकी सन्मति मांगनी है, सबकी गति। बार बार ये कहा जाता है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तो क्यों मांगा जाता है? जब हम किसी दूसरे का मंगल कर रहे होते हैं तो हमारा मंगल जो है वो स्वयं ही हो साफ जाता हो है। जाता है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको खुद मिल जाएगा। यही रहस्य है, यही हमारे लिए मार्गदर्शक है। दूसरों के लिए भी पैसा, सुख आदि ना मांगी। अब ये चीज और बता रहे हैं, जब आप दूसरों के लिए भी मांगे तो पैसा और सुख ना मांगकर उनकी आध्यात्मिकता के लिए सन्मति मांगे। माँ भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती। जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए हमें मांगना पड़ता है। हमारी आत्मा की भूख के लिए हमें मांगना पड़ता है। मास्टर्स को सब पता है, फिर भी वह इंतजार करते हैं कि हम कब मांगेंगे। ध्यान जितना जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है। पर प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। खुद के लिए प्रपंचिक या आध्यात्मिक कुछ ना मांगे।
खुद के बारे में भूलना ही आध्यात्मिकता है। आप पितामह के शब्द पढ़ेंगे, यहाँ खुद से प्रेम करना भी बताया जा रहा है और यहाँ परधर्म भी बताया जा रहा है। स्वधर्म और परधर्म दोनों बताए जा रहे हैं। खुद को भूलना भी आध्यात्मिकता है, खुद को याद रखना भी आध्यात्मिकता है। जब तक मैं और मेरा सोचते रहेंगे, अब यहाँ बात आ जाती है थोड़ी सी अपनी ईगो की, तब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं पहुंच सकते। मैं और मेरा बंधन है, मैं और मेरा का भाव तो रहेगा ही, पर इसको थोड़ा कम करना है। शाश्वत सुख संसार में नहीं है, संत बनने से मिलता है। सुख सनातन धन संपदा परिवार से नहीं, सत्य से मिलता है। सत्य से जुड़ने पर बुद्धि मिलती है। मेरे पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं कि उन्हें बच्चा, नौकरी, पैसा आदि चाहिए। मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, मैं उनकी सन्मति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहीं प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और मिलेगा, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। जो मन में है उसे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी। एक आदमी ने बहुत तपस्या की, भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए, कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें चली जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। अब कर्म देवता तो जानता है कि आप जो मांग रहे हो उसी से मुसीबत में फंस जाओगे। जो भी तप करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है उसे वह मिल जाता है। मरने के बाद जब वह उच्च लोकों में जाता है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। यहाँ जब हमें कर्म भुगतान करने पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल है इन सब चीजों को सहना। उच्च लोकों में जाने के बाद जो भी इस जन्म में किया वह सब हम आकाशिक रिकॉर्ड में देखते हैं। कोई भी मास्टर हमारा निर्णायक नहीं होता, हम स्वयं ही स्वयं के निर्णायक होते हैं। जो हम कर्म कर रहे होते हैं वो हम अपनी किताब में अपने भविष्य के लिए लिख रहे होते हैं। क्यों कहा हम अपनी सृष्टि के निर्माण करता है? ऐसा क्यों कहा? जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, जैसी हमारी भावनाएं बनती जा रही हैं, हमारी पुस्तक आकाशिक रिकॉर्ड में लिखी जा रही है, जो हमारे भविष्य का निर्माण कर रही है। धरती पर हम दूसरों को जो दर्द देते हैं वह सब हमें खुद सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि हमने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है। मुर्गा और बकरे को काटने पर वह जितना तड़पता है वह सारी तड़प महसूस करते हैं। धरती पर हम दूसरों को जितना कष्ट देते हैं उच्च लोक में जाकर हम वह सब कष्ट महसूस करते हैं। तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आकाशिक रिकॉर्ड हॉल से बाहर निकलकर हम मास्टर से अपनी गलती को सुधारने का मौका मांगते हैं। लेकिन धरती पर जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। मास्टर्स गर्भ का चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। जन्म लेने के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते रहते हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई हैं इस बार मैं अवश्य उन्हें सुधारूंगा। खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी वजह से दूसरों को जो कष्ट हुआ है अब मैं वह कष्ट खुद भोगूंगा। फिर धरती पर आकर तपस्या करते हैं और भगवान के प्रकट होने पर कहते हैं कि हे भगवान सबको सन्मति दे। हमेशा जो भी मांगना है सोच समझकर मांगना है। जो मांगोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है मास्टर्स भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान कौन है? जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान है वह आपके लिए भगवान है। जैसे प्राथमिक स्कूल के बीएड के लिए बीएड की टीचर होती है, कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है,
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी टीचर होते हैं, ऐसे ही उच्च लोकों में मास्टर्स होते हैं। सारे गामा पा सीखने के लिए बिस्मिल्लाह खान के पास जाने की जरूरत नहीं है। संस्कृत सीखने के लिए कालिदास के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी संगीत और संस्कृत आती है वह आपके लिए भगवान है। आपसे जो उन्नत स्थिति में है वह आपके लिए भगवान। तो देखो भगवान होने की कितनी अच्छी परिभाषा दी है। कैसे पहचाने कि भगवान कौन है? जो हमसे उन्नत स्थिति में है वो सब हमारे लिए भगवान है। 23 दिसंबर को पितामह का मैसेज, आध्यात्मिक शास्त्र के 6 मूलभूत सिद्धांत। हमने 18 सूत्र पढ़े, उसके बाद हमने 9 रत्न पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं 6 मूलभूत सिद्धांत। आत्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, जन्म व पुनर्जन्म, कर्म व कर्म फल सिद्धांत, पुरोगमन सिद्धांत, योग सिद्धांत, अनेका अनेक सिद्धांत। आत्म सिद्धांत हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं। हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है। और जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करके धरती पर जन्म लेती है तो जन्म सिद्धांत शुरू हो जाता है। आत्मा धरती पर क्रमागत उन्नति के लिए बार बार जन्म लेती है। बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म है। यह जन्म और पुनर्जन्म का ही सिद्धांत है। कर्म व कर्मफल का सिद्धांत, जो भी करना है करो, खुली छूट है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरों को दुख दोगे वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस जन्म में जिसने कर्म सिद्धांत को नहीं जाना वही ज्ञानी है। इस जन्म में जिसने कर्म सिद्धांत को जाना वही ज्ञानी है। पुरोगमन सिद्धांत, कुछ आत्माएं धरती पर जन्म नहीं लेती, लेकिन वह भी क्रमागत प्रगति करती हैं। आत्मा की प्रगति में कभी भी पीछे जाना नहीं है। हर एक अनुभव आत्मा की प्रगति में वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति करने की गति अलग अलग है। कोई 1 इंच आगे बढ़ता है तो कोई 2 किलोमीटर। ऐसा होता है ना, जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, क्लासेस हैं, कुछ बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले जाते हैं, उसी टीचर के पास उसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग 100 आउट ऑफ 90 पे रहते हैं, बट कुछ लोग पास भी नहीं हो पाते हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। कोई तो 1 इंच आगे बढ़ता है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर की गति से बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि यह आत्मा प्रगति नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा, चाहे वह ध्यान कर रही है या नहीं, हर अनुभव से आत्मा आगे ही बढ़ती है। जो चर्म चक्षु से दिखाई देता है वह भ्रामक है, वो हमें भ्रम में रखने वाला है। जो मांसाहारी है, ध्यान नहीं करता, वह ज्यादा जन्म लेता है। जो शाकाहारी है, ध्यानी है, वह जल्दी आगे बढ़ता है। योग सिद्धांत, प्रत्येक आत्मा हर अनुभव के साथ आगे ही बढ़ती है, लेकिन हम अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। यह योग सिद्धांत है। हम अपनी इच्छा से ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करके अपनी प्रगति को बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी और खुश हैं, हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है। आप हर समय और ज्यादा खुश, धनवान, आनंदित, प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान कर सकते हैं। योग सिद्धांत से आप अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, पिरामिड बनाकर दूसरों को ध्यान सिखाते हैं तो हम
और भी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अनेकानेक सिद्धांत, कितने तारे सितारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप कितने अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, जीवन में कितना सीख सकते हैं, इन सब प्रश्नों का अनंत उत्तर है। यह सब अनेकानेक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह अंतिम सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगी बनो। ध्यान करने से हर काम में निपुणता आती है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग, हठ योग न हो तो मन भटकता रहता है। नाद योग किसको कहा है? ध्यान करना, ध्यान योग, स्वाध्याय करना, ज्ञान योग, हमारा जो कर्म है जागृति के साथ करना, कर्म योग। नाद योग क्या है? बताएं। वो नगाड़े वगैरह ध्यान करना, ध्यान करना, म्यूजिकल मेडिटेशन। म्यूजिकल, हाँ। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इनके साथ मिलकर संगीत के साथ हमेशा समय बिताना। संगीत का अगर हमें पसंद है और हम उसमें कर सकते हैं तो आगे उसको खुद रियाज करना, ये नाद योग में आता है। खुद सीखना, ये सब नाद योग में आता है। और सुनना भी नाद योग है। हठ योग क्या है? हठ योग जितने भी ये हम प्राणायाम करते हैं ना, जो हम जबरदस्ती सांस लेने का छोड़ने का करते हैं, और जो हम अपने आप को खुद ध्यान में जबरदस्ती बिठाते हैं कि इस टाइम पर तो मुझे बैठना ही है और इसी अवस्था में नीचे बैठना है। मान लो कि मुझे ये है कि मैं अब 40 दिन नीचे बैठकर ही ध्यान करूंगी, या मैं 40 दिन रात का खाना नहीं खाऊंगी ध्यान से पहले, या ऐसी कोई भी हठ पकड़ लेना। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी पहले सन्यासी हुआ करते थे, जो भगवान से वरदान प्राप्त करते थे, वो हठ योग के लिए हठ योग करके करते थे। रावण ने किया या और बहुत से संतों ने किया, हठ योग करते थे। एक पैर पर खड़े हो जाना, देखे होंगे ना आप सबने, ये अलग अलग नाम से। हठ योग से ही ये सब करते हैं, तो इसी को हठ योग कहा जाता है। जिससे कि हठ, जिद, किसी बात की जिद पकड़ लेना। योग में मन एकमुखी हो जाता है, अन्यथा बहुमुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तुम योद्धा हो, योगी नहीं। इसीलिए ध्यान करो और योगी बनो। किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को न उलझाएं, देखकर अनदेखा करें। देखिए यहाँ आज मैसेज भी आ रहा है, सुलक्षणा मैम। अपना समय साधना में लगाएं। जीवन में 2 चीजें करनी है, खुद की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा और सांसारिक जीवन में सबूरी। देखिए कि हमारे सामूहिक चेतना के अकॉर्डिंग मैसेज कैसे आते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैसेज कैसे आते हैं। इसी लेसन का, इन्हीं शब्दों का यहाँ होना इस बात को सिद्ध करता है। संसार में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, उन्हें सहन करना है। जीवन में सहन शक्ति अति आवश्यक है। 24 दिसंबर 7 चक्रों के बारे में बताया है कि 7 जो है वो चक्र नहीं, हमारी 7 स्थितियां हैं। पितामह
इन सातों को स्थिति कह रहे हैं। मनुष्य के ऊर्जा शरीर में 7 चक्र हैं। यह चक्र नहीं, 7 स्थितियां हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाकार, सहस्त्रार। मूलाधार, मूल प्लस आधार, यानी मूल का आधार। भूलोक में रहने के लिए नख शिख पर्यंत पूरा शरीर मूलाधार ही है। यह अन्नमय कोश है। नख और शिख यानी हमारे पांव के नाखून से लेकर हमारा सिर तक पूरा शरीर हमारा जो है ये मूलाधार है। ये अन्नमय कोश है। मैं शरीर हूँ। शरीर से संबंधित सभी रिश्ते, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सब मूलाधार के संबंध में हैं। कोई भी चक्र उच्च या निम्न नहीं है। भौतिक शरीर का पूरा संतुलन मूलाधार से है। अगर आप, मेरी बेटी, मेरा पति इस परिधि में है, आप हमेशा अपने आप को इन्हीं में खोया हुआ मानते हैं, तो आप अभी मूलाधार स्थिति में हैं। शरीर को कम न समझें, अपने शरीर के प्रति गर्व महसूस करें। यहाँ से ही हमारी स्थिति पता चलती है कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, या हम जब भगवान के सामने माथा टेक रहे हैं, या फिर और ध्यान में बैठे हैं, तो हमारी स्थिति हर समय दिन में कर्म करते हुए, क्या हम सिर्फ मेरा पति, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर इन्हीं में है, तो हम अभी मूलाधार की स्थिति में ही हैं। ये हमारा शरीर, हमारी खुद की स्थिति हमें बता रही है। स्वादिष्ठान, स्व प्लस अधिष्ठान, यानी मैं अधीन हूँ। यह मन से संबंधित है। मन से संबंधित रिश्ते स्वादिष्ठान के हैं। राग, द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब स्वादिष्ठान की स्थिति में है। मैं और मेरा भी स्वादिष्ठान की स्थिति है। मैं हमेशा अगर अपने आप को बेस्ट बताने की और अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता रहता हूँ, तो मैं और मेरा में ही हूँ। मैं अधीन हूँ, अपने ही अधीन होना, और हमेशा दूसरे से ईर्ष्या करते रहना। मणिपुरा चक्रा, वैज्ञानिक, कलाकार, अध्यापक, पंडित, बुद्धिमान आदि मणिपुर स्थिति में रहते हैं। किसी भी विषय के बारे में प्राथमिक ज्ञान है, परंतु आत्मज्ञान नहीं। यहाँ डिफरेंस देखो, ज्ञान प्राथमिक है पर आत्मज्ञान नहीं है। जब पूर्णात्मा से अंश आत्मा आती है, तो मूलाधार स्थिति से हमारी यात्रा शुरू होती है। कुछ जन्म मूलाधार स्थिति में, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुरा स्थिति में। यहाँ प्रपंचिक बुद्धि है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अनाहत चक्र, अनाहत यानी मौन। जब हम प्रेम की स्थिति में और हृदय की स्थिति में आ जाते हैं, तो हम मौन हो जाते हैं। जो मौन में रहता है वो अनाहत चक्र की स्थिति में है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि यानी विशेष शुद्धि। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा में बहुत से कुकर्म इकट्ठा करते हैं। अनाहत स्थिति में कर्म इकट्ठे नहीं होते। विशुद्ध स्थिति में हम इन कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। जब कर्मों का प्रक्षालन हो जाता है, तो हम आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र यानी सुदर्शन चक्र। आज्ञा चक्र को पितामह सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सु प्लस दर्शन, सु अर्थात उच्चतम, दर्शन अर्थात देखना। ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध्यान करते हैं, पर सत्य क्या है उसका अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए सांसों के साथ एक होकर दिव्य चक्षु जागृत करना है। इतने जन्मों में जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है, वह शुद्ध होने में कुछ जन्म लग जाते हैं। नाड़ी मंडल में 2,72,000 नाड़ियां हैं। आज्ञा चक्र में हम स्व अनुभव के लिए साधना करते हैं, तब स्व अनुभव हमें प्राप्त होता है। सहस्त्रार, शरीर में 6 चक्र हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र नहीं है। मणिपुर प्रपंचिक बुद्धि है,
आज्ञा आध्यात्मिक ज्ञान है और हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाकर जो नाड़ी मंडल अशुद्ध किया है, फिर विशुद्ध स्थिति में सेवा करके हम उसे शुद्ध करते हैं। सेवा की, ज्ञान भी पाया पर अनुभव नहीं है, तब आज्ञा चक्र स्थिति में ध्यान शुरू करते हैं। धियान यानी सूक्ष्म शरीर यान। प्रपंचिक सेवा करने वाला विशुद्ध चक्र स्थिति में है। आध्यात्मिक सेवा करने वाला सहस्त्रार स्थिति में है। स्वामी राम जब बाल्यावस्था में थे, उस समय देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी और उन्होंने गुरु से पूछा कि मैं भी जाकर देश की सेवा करूंगा। तो गुरु ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। ध्यान सिखाना, आध्यात्मिक सेवा करना तुम्हारा काम है। आध्यात्म में लोक कल्याण सेवा करने वाला सहस्त्रार स्थिति में है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति पाने पर वह दुख रहित हो जाता है। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्थिति में आने के बाद सबको ध्यान सिखाना है। संसार में रहते हुए विशेष तरह से आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। इन 7 स्थितियों को यदि किसी ने एक ही जन्म में जी लिया तो 100% फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। धरती एक स्कूल है। यहाँ से उत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, एक सहज सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म लोक में जो भी सीखा उसकी परीक्षा धरती पर होती है। यहाँ हम अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन से लिखते हैं। यह सब आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्यान से विज्ञान प्रारंभ होता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, यह समझना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। आज के लिए आत्मज्ञान का, आत्मयोगी भव का इतना ही विजडम। ध्यान की स्थिति में यूं ही बने रहें। सुखासन में बैठ जाएं। अपने लेग फोल्ड, हैंड्स लॉक और आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर को शांत करते हुए जो हमने सुना उसे हम अपने अंदर, अपने प्रत्येक सेल में अपने आत्म ज्ञान के द्वारा अपनाते हुए, एब्जॉर्ब होते हुए महसूस करें। एक एक शब्द सुंदर सुंदर रंगों से रंगा हमारे जीवन को और आनंदित बनाने के लिए, हमारी आत्म प्रगति में सहायक बन रहा है। परम गुरु मंडल को प्रणाम करते हुए परम गुरु मंडल के सभी सदस्यों की चेतना के साथ जुड़ जाएं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के मार्गदर्शन से आज की इस ध्यान यात्रा को प्रारंभ करके आत्मयोगी भवा के ज्ञान को और पितामह के द्वारा बताए गए
प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में अपनाते हुए इसी संकल्प के साथ कि हम सबको आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना है, हम सबको आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना है। हम इस समय परम गुरु मंडल को इस संपूर्ण सामूहिक चेतना के साथ समर्पण करते हुए अपने अंदर से हर तरह की नकारात्मकता को छोड़ते हैं। अनयूज्ड मटेरियल जब तक हम अपने शरीर से समय समय पर बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम नए को नहीं ले पाएंगे। इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन मास्टर्स को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को और शंपालास को यूनिवर्सल फादर, यूनिवर्सल मदर, सामूहिक चेतना को एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर लेते हुए हम सब इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें नहीं छू सकेगी, कोई भी नकारात्मक विचार हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हमें अपनी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को पाना है। हमारे आसपास या हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे विचारों से, हमारे इमोशन से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, किसी भी नेगेटिव वीडियो से हमारे अंदर अगर कोई भी भाव या विचार नेगेटिव एंटर किया है, जिससे कि हमारी आत्मा की प्रगति रुकती हो, जो प्रतिरोधक हो हमारी आत्मा की प्रगति में, हम उसे अपने अंदर से रिलीज करेंगे। और उसे रिलीज करते हुए अल्सियान के अग्नि समुद्र में जाकर प्रकाश में परिवर्तित होते हुए महसूस करेंगे। ये प्रकाश ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता हुआ हमारे हर एक कोशिका में सुंदर, अति सुंदर विचारों के साथ, जैसा हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं, अहिंसा से भरा, प्रेम और करुणा से भरा, पितामह के इन 3 शब्दों पर
अपने जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। नॉन जजमेंटल होना है हमें। कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें किसी के भी प्रति अपने कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं भी कोई भी सही या गलत नहीं। सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। पितामह ने साफ साफ बता दिया है, कोई 1 इंच आत्मा की प्रगति कर पाता है, कोई 2 किलोमीटर तक भी कर जाता है और कोई 20 किलोमीटर। फ्री विल, खुली छूट दी है। आपकी आत्मा की प्रगति आपके स्वयं के हाथ में है। अपने कर्म सिद्धांत को जानते हुए अपनी की हुई पुरानी सभी गलतियों के लिए, हिंसा के लिए माफी मांगते हुए, गुस्से, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाएं जो भी हमारे अंदर से निकली कभी भी, उन सब के लिए माफी मांगते हुए, फॉरगिवनेस, माफी देना, माफ करना और माफी मांगना, और इस ब्रह्मांड को हमेशा अपने लिए उपयोगी बनाना। हम ही अपनी स्क्रिप्ट के राइटर हैं। हमारे ही द्वारा हमारे जीवन की ये सुंदर भूमिका और हमारा पूरा जीवन लिखा गया है। हमें कोई दुख नहीं, हमने क्या सहा, क्योंकि हमने ही तो बोया था उसे। हम उसे हंसकर काटेंगे, परंतु ज्ञानी वही होगा जो अपनी गलती को दोबारा ना करे। इसीलिए अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए हम अपने आप को एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जब हम बन जाएंगे तो ये पूर्ण आत्मा हमें पूरी तरह से इस डिविनिटी के उपयोग के लिए हमारे इस सुंदर शरीर का यूज कर पाएगी। हमें उपयोगी बनना है इस ब्रह्मांड के लिए, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए उपयोगी बने, अनुपयोगी ना बने। हमारे मुख से निकला कोई भी शब्द, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अनुपयोगी ना हो। हम इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन, जो कि इस भूमंडल को पूरी तरह से असेंशन की तरफ ले जाने के लिए कार्य कर रही है, उसके इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार हैं। हमें उस डिवाइन इंस्ट्रूमेंट
बनने के लिए जो परिवर्तन हमारे डीएनए में लाना है, हमारे विचारों में लाना है, हम उसके लिए तैयार हैं। मास्टर्स को हम सरेंडर करते हैं कि हमें हमारी दिव्यता के साथ और नजदीक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारा स्वधर्म निभाते हुए हम पर धर्म भी कर पाए, हमारी मदद करें। इस मानव जीवन को सार्थक करना हमारा स्वधर्म है। अपने लक्ष्य के साथ जुड़कर आगे बढ़ना हमारा स्वधर्म है। इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव को हमारी वजह से दुख ना हो, ये हमारा परधर्म भी है और स्वधर्म भी। इसी के साथ सभी सन्मति की राह पर आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी की जागृति हो। सभी अपने जीवन के लक्ष्य के साथ जुड़ें। मैं कौन हूँ प्रश्न सबके अंदर जागृत हो जाए। हम सब पूर्ण हैं। इस शरीर से, भौतिकता से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व के साथ जुड़कर अपना जीवन आगे बढ़ाएं। हमारा जीवन का लक्ष्य अपने हृदय की स्थिति पर रहकर इस ब्रह्मांड में करुणा को बरसाना है। जितनी करुणा हमारे अंदर होगी, उतना ही सभी जीवों के प्रति दर्द को हम महसूस कर पाएंगे। सहन शक्ति, करुणा, उत्साह, प्रेम से भरी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड से इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स के द्वारा हमारे डीएनए में सेवा की भावनाओं को जागृत कर, आत्मज्ञान की भावनाओं को जागृत करके हमारे डीएनए को बढ़ाया जा रहा है। हमें भौतिकता से ऊपर उठकर इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ जुड़कर आध्यात्मिक विज्ञान को जानने के लिए तैयार किया। इन उच्चतम लोकों को हम जान पाएं, इनके साथ जुड़ पाएं।
और उनके साथ जुड़कर ही इस भूमंडल के असेंशन के लिए कार्य कर एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन पाए। यही संकल्प है हमें डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह ही कार्य करें। जो ये परम शक्ति हमारे इस शरीर से कार्य लेना चाहती है, वो हम करते चले जाएं। अपने लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से छोड़ दें। अनाहत चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अनाहत चक्र से धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रवाह को विशुद्धि और विशुद्धि से धीरे धीरे आज्ञा तक देखें। हम सब अपने आज्ञा चक्र के उस प्रकाश के साथ अपने आत्मज्ञान की उस ज्योति के साथ और गहरे जुड़ते चले जा रहे हैं। श्वासों के साथ जुड़े रहें। अपने इस सूक्ष्म शरीर ज्ञान बैठकर इस ब्रह्मांडीय लोकों के ज्ञान को प्राप्त करते चले जाएं।
आत्मज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म से ही भ्रम की समाप्ति, हर तरह के भ्रम की समाप्ति। अनंत अनंत ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, अनंतता की तरफ कदम रख रहे हैं हम। अपने आज्ञा चक्र पर अपनी स्थिति को बनाए रखें। यहीं से ब्रह्म ज्ञान के सभी रास्ते खुलेंगे। हमारे दिव्य चक्षु ही उसका मार्ग है जो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ये निराकार, ये अनंत, असीमित, अजन्मा, आदि अनंत, यही स्वरूप विराट, सूक्ष्म भी यही विराट भी। हर स्वरूप में हमारे स्वामी। आत्मा की इस यात्रा को आदि से अंत तक जानते हुए अपनी असीमितताओं की तरफ बढ़ते हुए अनंतता की तरफ बढ़ते हुए
5 minutes. जितना अलाउ करते चले जाएंगे, जितना विचार रहित, शून्य रहित स्थिति में रहते हुए ध्यान की गहन अवस्था में स्वयं को डुबोते चले जाएंगे, उतना अधिक मास्टर्स हम पर प्रोसेस दे पाएंगे, उस प्रकाश को हमारे अंदर उस विश्व प्राण शक्ति के माध्यम से प्रवाहित किया जा रहा है। कितना एब्जॉर्ब आप कर पाते हैं ये आपके ऊपर। कौन से विद्यार्थी बन रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर। जिसने प्योर का स्वाद चखा हो, वो किस तरह से इस भ्रम में रहकर जब आप किसी शुद्ध चीज का स्वाद चख लेते हैं तो आपको अशुद्धि का भी पता लगने लगता है। यही वो मुख्य आनंद है जिसके लिए हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें यह नहीं पता था ये आनंद तो कुछ ना करने से मिलने वाला। ये आनंद के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल खुद के साथ बैठकर मिलने वाला। ये परमानंद स्थिति
कौन करे, हमारो तीरथ कौन करे। बाहर कौन फिरे, हमारो तीरथ कौन करे, हमारो तीरथ कौन करे। मन में गंगा, मन में जमुना, मन में गंगा, मन में जमुना, मन में स्नान करे। मन में केदार, मन में काशी, मन में केदार, मन में काशी, मन में धूनी जले, हमारो तीरथ कौन करे, हमारो तीरथ कौन करे। बाहर कौन फिरे, हमारो तीरथ कौन करे। सारे सादा सारे गा रे गा रे गा रे सा, सारे गा पा दा गा पा रे गा रे सा, सारे गा पा दा सा रे सा गा रे सा। मन में आसन, मन में शासन, मन में आसन, मन में शासन, मन में भक्ति करे। मन में माला, मन में मुद्रा, मन में माला, मन में मुद्रा,
सभी डिवाइन एनर्जीज को, इंटरगैलेक्टिक मास्टर्स को, कॉस्मिक गवर्नमेंट को, शंबालास को, यूनिवर्सल फादर और मदर एनर्जीज को, और परम गुरु मंडल को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। प्रेम से मुस्कान के साथ बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सामूहिक चेतना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। फिर निशा मैम अपना क्यूएलयू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। यस कांता मैम, नमस्कार आत्मवंदन। कैसे हो? बहुत अच्छे मैम। मैं कह रही थी ना, मेरे तो 3-4 दिन से आज्ञा चक्र आंखें खुले भी चलता है। आज तो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, बिल्कुल ध्यान में भी जैसे ऊपर ओपन ही ऊपर। ओपन ओपन होंगे ना, जब आज्ञा चक्र ओपन होगा और हम अपने आत्म ज्ञान पाने की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये चलेगा, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार करें। हाँ, वैसे तो जो अच्छा हो रहा लगता है है। इसको हाँ एक्सेप्ट करें। और इस समय पर एनर्जीज बहुत हाई हैं दिन में, और भी कई कई तरह के प्रोसेस हम सबकी बॉडी में चल रहे हैं। जो भी हो, अचानक से भी कुछ भी हो रहा हो, उसको स्वीकार करें बस। मैं देखने की अलाउ करें। कोशिश करती हूँ, हाँ। वो भी है ना, रुक भी जाती हूँ, जैसे भी ऐसे बैठी भी हूँ, हाथ में फोन है, कुछ और देख रही हूँ, और फिर घूमना, फिर मैं ऐसे रख के फोन तो इधर करके भी ऐसे देखती हूँ, तो फिर मुझे अचंभा होता है कि हम हैं तो सोशल दुनिया में, और वैसे हम्म। अपना चक्कर घूम रहा है, हम तो भी सबकी है, हम सब शिव हैं, हम सब भगवान हैं। यही बात प्रूव करती है कि हम सबके दिव्य चक्षु चक्रा सब हैं, पर हमने उनको खुद ही, वो कुछ डुअलिटी के कारण ये सब चीजें सुप्त अवस्था में थी, जो कि हमने ध्यान के द्वारा जागृत की हैं। हाँ जी, हम्म। अच्छा लगता है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी हो भी ध्यान तो बैठना ही बैठना है, और साथ हम्म। में भी अच्छा भी लगता है। ऐसे नहीं है हम्म। कि टाइम पासिंग के लिए बैठे हैं या हम्म। किसी का प्रेशर है। अब तो अपना रूटीन सा बन गया, हाँ भाई जी, हाँ ना जी। करो तो लगा रहता है कि आज ध्यान नहीं किया। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपने इतना यू, हमें जोड़ा, कोरोना के थैंक यू, कारण ही थैंक जुड़े। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच। यस प्रिया जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रिया। हेलो। हाँ जी बोलो। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं निशा को बाद में सुनूंगी, उसका उसमें मेरे को भी थोड़ा जल्दी है, बाद में वीडियो में सुन लूंगी मैं उसका एक्सपीरियंस। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग होगी वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी, ओके। यस थैंक यू मैम। स्मिता जी। हाँ जी स्मिता जी। आत्मवंदन मैम, बहुत अच्छा लग रहा आत्म था। थैंक यू। ध्यान और ज्ञान, ऐसा लग रहा था निकलना ही नहीं, इच्छा नहीं हो रही थी आज ध्यान से निकलने की। बहुत अच्छे। इतना अच्छा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लव यू मैम, लव यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत जी। अच्छा लग रहा उषा है। जी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था मैम। आज तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का, बल्कि कल नहीं कर करेंगे रहा, अच्छे से एक्सपीरियंस शेयरिंग। कोई और बात नहीं, मैं ये कह रही थी, जो आज आपने म्यूजिक लगाया था ना, वो शेयर कर देंगी क्या? कर दूंगी।
कौन सा बहुत जो ही लास्ट में सॉन्ग चला है या नहीं नहीं, जो अभी शुरू में ही बैकग्राउंड लगा, म्यूजिक? जब हम लोग बात कर बैकग्राउंड रहे थे। म्यूजिक। हाँ, हाँ हाँ कोई हाँ, बात नहीं, कर दूंगी। बहुत एनर्जेटिक था, मेरी तो आंखें जभी से बंद होने लग गई थी और बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा। अभी भी ऐसे ही बैठे रहने का मन कर रहा है। अभी तो मैं 1 घंटे बैठूंगी ऐसे। कोई बात नहीं मैम। वो आप शेयर कर दीजिएगा इसमें, चाहे तो कैसे करेंगे? हाँ, अभी कर देती हूँ मैम, उससे कर देती हूँ मैं, आपके थैंक यू, पर्सनल नंबर पे ही कर देती हूँ। थैंक यू सो मच उषा जी। बहुत सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच उषा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। मैम बहुत सुंदर ध्यान है। आज तो आंखों में पता नहीं बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है या क्या, आंखों में बहुत जलन की तरह हो रहा है। कोई बात नहीं। खुल नहीं आंखें बिल्कुल भी। हम्म ध्यान बहुत जहाँ सुंदर पे और भी हमारा प्रोसेस होता है ना, जहाँ भी हमारे को लाइट भेजते हैं, वहां हमें ऐसा ही महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, ये वो। हाँ जी मैम, बस वही फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा हाँ आज हाँ, आंखों में ही आ रही है। जहाँ हमें जरूरत होती है, जहाँ पे भी जो करना होता है, मास्टर्स को हमारी बॉडी का हर पार्ट, हर अंग, अंदर से हर सेल का पता है कहाँ हमें लाइट की जरूरत है। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, बात भी कर थैंक रही है तो पूरे बॉडी में झंझनाहट हो रही है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू ऑल मैम। ऑफ यू, थैंक यू सो मच।